Hello, good morning students. Once again, I am in front of you to teach you the topic polynomial, class 10th. Okay? ये polynomial मैं फिर से बताने आया हूँ आपको. That's a part 2 of polynomial class 10th. आज बेटा जो मेरा ये पार्ट है मेनली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर बेस्ड है. मैं आपको क्वेश्चन जो 2.2 था मैं वो किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आएंगे मैं ये सारी चीजें अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ. बट ये वाला पार्ट जो मैंने मेनली बनाया हुआ है बच्चों के कहने पर कि सर एनसीईआरटी के क्वेश्चन बता दीजिए, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में बता रहा हूँ और वो भी ये मेरा एक्सरसाइज 2.2 का है. 2.1 में पहले वाले वीडियो में कवर कर चुका हूँ. तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 बात करेंगे जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा किस तरीके के एनसीईआरटी क्वेश्चन इसमें प्रेजेंट है और आपको कैसे करने हैं. जैसे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा एक एक स्टेप आपको ध्यान से देखना है और क्वेश्चन को हैंडल करना है अच्छे से. ओके, लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए जो पहला क्वेश्चन है बेटा मेरा वो क्या है. पहला क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं, आपके पास बुक भी प्रेजेंट होगी तो आप देख सकते हैं. एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट. यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और उनके बीच में रिलेशन वेरीफाई करना है, जो मैंने थोड़ा बहुत अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था. बट मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है. ठीक है, जरा चलो ध्यान से देखते हैं. तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं फ्रॉम एनसीईआरटी में से कि आपको करना क्या है. एनसीईआरटी से बेटा जो मैंने क्वेश्चन लिया वो क्वेश्चन है मेरा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3. मेरे को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मेरे को ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 और इसका ये बोल रहा है सबसे पहले क्या बोल रहा है यहां तक देखिए एंड तक. वेरीफाई हम बाद में करेंगे जो हमारे पास जीरो आ जाएंगे. पहले बोल रहा है जीरोस निकालना. तो इसके जीरोस आप कैसे निकालेंगे आप सबको पता है. मैं क्या सा मेथड लगाऊंगा बाय स्प्लिटिंग मेथड. उसके रूट को स्प्लिट कर देते हैं. आपको याद है कैसे, चलो बता देते हैं, आपने पढ़ रखा है फिर से बता देता हूं. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या दे रखा है. अगर उसका कोफिशिएंट 1 होता तो हमें कोई दिक्कत की कोई मुश्किल नहीं होती है, हम इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं. बट यहाँ पर 6 है तो मैं 6 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करूंगा. लिखते नहीं है इसको, आप सब जानते हैं, बस मल्टीप्लाई करते हैं. क्यों? अपने फैक्टर के लिए कि इसको मैं स्प्लिट कर सकूं. चलो 6 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया मेरा 18. अब बेटा आपको एक ध्यान देना है, आपको 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, आपको 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ये वाला साइन देखना है, ये वाला, इससे मतलब नहीं है, पीछे वाला साइन देखना है. ठीक है, ध्यान से देखना. ये साइन माइनस का है कि माइनस करने पर दो फैक्टर ऐसे लेने हैं कि उन फैक्टर्स का माइनस करने पर तो 7 आए, ठीक, और उन्हीं दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर 18 आए. तो मैं इनका दो फैक्टर ले लिए मैंने, इसके एक 9 और एक 2. आप फैक्टर कर लेना, पेयर बना के भी कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हो. तो मैंने ये कर लिया. अब देखिए जरा 9 मल्टीप्लाई 2 18, 9 माइनस 2 7. यानी कि ये मेरी कंडीशन वेरीफाई हो रही है यहाँ पर. चलो तो मैं ऐसे कैसे सॉल्व करूंगा, देखो 6x स्क्वायर माइनस, इसको मैं कैसे लिखूंगा 9 माइनस 2x माइनस का 3. फिर लिखा मैंने 6x स्क्वायर, माइनस साइन बाहर है, दैट्स अ टेररिस्ट, इट्स लाइक अ टेररिस्ट. बेटा ये टेररिस्ट की तरह होता है. मान लो कि जैसे गेट बंद है, जैसे ये खुलता है तो ये सब कुछ चेंज कर देगा. चलो चेंज करते हैं इसको. प्लस का था तो ये माइनस का बन गया और पीछे से x का मल्टीप्लाई, माइनस का मल्टीप्लाई किया माइनस से तो ये प्लस बन गया, प्लस का 2x और ये माइनस का 3. चलिए अब देखते हैं हम इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलता है और इसमें क्या कॉमन मिलता है. इसमें कॉमन की बात करूं तो मुझे कॉमन दिख रहा है कि इधर से 3 कॉमन दोनों की टेबल में आता है और x भी आ रहा है. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अच्छा जब कॉमन आ गया तो इधर 3 जब चला गया कॉमन तो 2 बचा और x जब चला गया तो x बचा. एक्स स्क्वायर में से x चला गया तो x बचा ना. फिर माइनस का साइन, 9 में से 3 कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो बेटा ये 3 बचा, x तो बाहर चला ही गया है, ये बचा. प्लस एक चीज देखिए ये पहले से ही यहाँ पर प्रेजेंट है यानी कि कुछ नहीं कॉमन आएगा, फिर यहाँ 1 कॉमन आएगा और यहाँ पहले से ही ये सेम एज इट इज प्रेजेंट है मेरा. क्या 2x माइनस 3,
2x माइनस 3, दोनों दोनों सेम हो गए। अब पूरी इक्वेशन में से आप इसमें से और इसमें से अब ये कॉमन ले लेंगे। मैं वहां बता देता हूं, अगर आपको दिखाई ना दे तो मैं इस साइड में लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ध्यान से देखिएगा, बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन हटा दूं, आपने नोट डाउन तो कर लिया, समझ गए आप। चलो देखो, अब मैंने यहां पे लिखा 3x और 2x माइनस 3 प्लस 1 और 2x माइनस 3। अब जरा ध्यान से देखना, फिर इसमें ये दोनों कॉमन आ गए, तो मैंने लिखा 2x माइनस का 3, ये दोनों कॉमन आ गए, तो इधर क्या बचा 3x और इधर क्या बचा प्लस का 1। अब अपने जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करूंगा, तभी हम किसी भी चीज के जीरो जब भी निकालते हैं जो हमारे ये जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तभी तो मैं x की वैल्यू निकाल पाऊंगा। चलो अच्छा, अगर मैं इसको पुट करता हूं पहले जीरो के इक्वल और एक इसको पुट करूंगा जीरो के इक्वल, तो देखिए यहां से क्या आएगी मेरी जीरो की वैल्यू, माइनस का उधर ले जाऊंगा प्लस x, इसको ले जाऊंगा तो 3/2। ओके, एक तो x की वैल्यू ये आ चुकी है मेरी, ठीक। दूसरी x की वैल्यू निकालता हूं 3x, प्लस का साइन उस साइड भेजेंगे। बेटा जब प्लस का साइन चेंज या कोई सा भी साइन हो, जब उसे ट्रांसपोज करते हैं दूसरी तरफ तो उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस का था माइनस का, मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा डिवाइड में। बात समझ में आई? तो मेरे दो जीरोस आ गए, एक आ गया 3/2 और एक आ गया माइनस का 1/3। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे मैं बताता हूं कि मेरे पहला जो मैंने बताया था फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस तो निकल आए हैं। अब इन जीरोस का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, बाय कोफिशिएंट और जीरो के जो टर्म मैंने आपको बताया था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उनकी हेल्प से हम इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस क्वेश्चन में करना। जरा ऐसे नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूं आपको। वेरी फास्ट नोट करो इसको अच्छे से। नोट हो गया ये? नोट कर दो, अच्छे से कर लो। चलो देखो, अब मैं इसका वेरिफिकेशन बताता हूं आपको। ये भी हो गया। चलो हम देख लेते हैं, हमारे जीरोस ये दोनों गिवन है। मैं देख लेता हूं यहां पर, तो मैं लिख देता हूं मेरे जीरोस, क्या क्या जीरोस आए मेरे, एक आया 3/2 और एक आया है माइनस का 1/3। इनका कर रहा हूं मैं क्या, वेरिफिकेशन, इनका कर रहा हूं मैं वेरिफिकेशन। चलो तो इसका वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि अब कैसे करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, एक एक चीज को समझ में ना आए तो मुझे बताइएगा। सबसे पहले वेरिफिकेशन करने के लिए मैं लेता हूं सम ऑफ जीरोस। अच्छा एक चीज और कर लेते हैं, जो मेरे जीरोस आए हैं इनको मैं मान लेता हूं, एक को मान लेता हूं अल्फा, मान लिया है मैंने अपनी तरफ से, लेट किया हुआ है कि कुछ नहीं है इनकी वैल्यू, तो एक को माना है अल्फा और एक जीरो को माना हुआ है बीटा, डेट्स -3। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, तो अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं नॉर्मली जीरोस के लिए। तो सम ऑफ जीरोस मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी बेटा, जो ax² प्लस bx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग आपको मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। आप मुझे बताइए, आपने बताया था सर माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x², यही तो बताया था मैंने। तो देखिए जरा, तो कॉफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का b अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x² यानी कि कितना है कॉफिशिएंट ऑफ x², a। बात समझ में आई? और जो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी वो क्या दे रखी थी, 6x² माइनस 7x माइनस का 1, ये दे रखी है मुझे, जो मैं क्वेश्चन जिसका वेरिफिकेशन कर रहा हूं, इसको इससे कंपेयर करना है, पहली बात। चलो दूसरी बात, ये तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहां पे लिख ही दूंगा। सम ऑफ जीरो यानी कि मैं सम करूं, सम का मतलब मेनली क्या होता है बेटा, प्लस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि मेरे दो रूट जो मैंने माने हैं उनका कर रहा हूं सम, क्योंकि ये सम बोल रहा है। इनका सम करने पर आता माइनस का b अपॉन a, माइनस का साइन माइनस का, b की वैल्यू अगर मैं इधर से कंपेयर करूं मैं, तो मेरी b की वैल्यू क्या निकल के आ रही है इधर, -7 आ रही है। ठीक, a अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं a को, तो मेरा a यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है 6। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया।
मुझे ये वाली साइड इक्वल प्रूफ करनी है, तभी इसका वेरिफिकेशन होगा, तभी पता चलेगा कि मेरी जो तो वैल्यूज आई हैं ये ठीक आई हैं क्या, कि मेरे जीरोस ठीक आई हैं। चलो अल्फा की वैल्यू क्या है, पुट करो 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/3। चलो इसको सॉल्व करते हैं तब पता चलता है हमको, ठीक है। चलो जरा देखो, ये माइनस माइनस प्लस डेट था 7/6। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 जा, अच्छा यहां पे इसको ये करना है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। एलसीएम लो, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से गया 3 टाइम्स ऊपर 3 का मल्टीप्लाई, ठीक, 3 से गया 2 टाइम्स ऊपर 2 का मल्टीप्लाई, बात समझ में आई। डेट्स इक्वल 7/6, 9 में से 2 गया 7/6 और डेट्स इक्वल 7/6, यानी कि मेरे सम ऑफ जीरो वेरिफिकेशन हो चुका है, ये मैं इसको वेरीफाई कर चुका कि मेरा LHS RHS के इक्वल आ गया, ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया। देख लीजिए आप अपने सामने, आपके सामने 7/6 और 7/6, समझ में आई। इसे नोट डाउन करो, एक इसका सम ऑफ जीरो हो चुका है, इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी आपके सामने अभी वेरिफिकेशन करता हूं, इसे नोट डाउन कर लो जरा जल्दी से, बहुत बढ़िया, इसे नोट डाउन कर लीजिए एवरीवन फास्ट। हो गया, हो गया, हाँ वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, अब इसका वेरिफिकेशन सम से तो हो गया, और हम दो चीज पढ़ रहे हैं रिलेशन में, एक पढ़ रहे थे हम प्रोडक्ट, तो हम एक प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका, एक हम पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताया था। प्रोडक्ट का मतलब जनरली यानी कि मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, ठीक। कंपेयर करता हूं यहाँ पे, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है मेरी माइनस की 1, ए की वैल्यू क्या है सिंपली 6, ओके। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई, बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस का 1/3 माइनस का 1/6। चलो 3 से 3 कैंसिल, ओके, 3 से 3 कैंसिल हो गया मेरा, 3/2 एंड माइनस का 1/3, 1/6 कांस्टेंट टर्म, दैट्स इक्वल कोएफिशिएंट ऑफ दिस प्रोडक्ट क्या हो गया मेरा, ये अल्फा आ गया बेटा, कितना अल्फा आ गया 3/2 एंड कोएफिशिएंट ये हो गया मेरा प्रोडक्ट 1/2 कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जस्ट अ वेट बेटा, जस्ट अ वेट, यहाँ पे ये गलती हुई है, वही मैं कहूँ कि क्यों नहीं आ रहा ये, इस वजह से ये इक्वेशन गलत लिख दी मैंने क्वेश्चन में, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर माइनस का 3 है, मैंने 1 लिख दिया, इस वजह से वो गलत सा आ रहा था। अब समझ में आया, यहाँ पर 3 है वो चेक कर लेना पीछे, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैंने वहां 1 लिख दिया था, ये है। चलिए कांस्टेंट टर्म कितना है यहाँ पर 3, ठीक, ये कितना है 6। चलो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1/3, इसको कैंसिल करूंगा तो माइनस का 1/2, 3 से 3 कैंसिल करूंगा तो माइनस का 1/2, डेट इज इक्वल माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 माइनस के 1/2 के इक्वल हो गया, बात समझ में आई। ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया, यानी कि वेरीफाई हो गया, मैंने सम ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर दिया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को भी वेरीफाई कर दिया है आप लोगों के सामने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यही सारे स्टेप रखने, सारे क्वेश्चन सेम है एनसीईआरटी के 2.1 में, 2.2 में जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में है 5 और 6 क्वेश्चन है, तो ये सारे एक जैसे हैं, बस पैटर्न आपको ये रखना है। देख लो इसे जल्दी से, अच्छे से कर लो, नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, हाँ हो गया, अच्छे से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बढ़िया तरीके से, यस 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 यस। चलो चलो आगे बताऊंगा, चलो देखो आगे देखिए बेटा, जो मैं बता रहा हूं आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए ना, कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे करेंगे, समझ में आ गए। चलो अब मैं बता देता हूं आपको, इसमें इसी एक्सरसाइज में जो नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इस एक्सरसाइज में बेटा 2 टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं बस,
दो टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, मैंने आपको एक टाइप बता दिया, उसकी बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। सेकंड टाइप का भी क्वेश्चन बता देता हूं, उसके बेसिस पे अगर आपने वो भी अच्छे समझ लिया तो आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो जाएगी बहुत अच्छे से। चलो, तो वो क्या है मेरा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given number as the sum and product of zeros respectively। यानी कि ये मुझसे बोल रहा है find the quadratic polynomial निकालना है whose sum and product of zeros are given। अब बात समझ रहे हो, क्वेश्चन पलट गया, वहां सिर्फ जीरोस गिवन थे, वहां पर हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे। अब यहां पर क्या है, यहां पर सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है, तब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन को निकालना है। ठीक है, तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए हम कैसे करेंगे, जिसमें मुझे क्या, मैं एक क्वेश्चन जो उठा रहा हूं उसमें सम और प्रोडक्ट कैसे गिवन है, जरा देख लेना। ये एनसीईआरटी 2.2 का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से। मैं क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूं वो क्वेश्चन है आपका जो दे रखे हैं मुझे 1/4 और माइनस का 1, एनसीईआरटी 2.1 सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक, इसमें आपको ये दे रखे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, जिसने क्वेश्चन समझ लिया सीबीएसई में बेटा उसने बहुत अच्छे से मैथ कर ली, ऐसी नहीं आती लोगों के 100 आउट ऑफ 100 और 99 मार्क्स, ऐसी आती जिसने क्वेश्चन अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत इजी है मैथमेटिक्स। ठीक, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। सबसे पहले क्या बोला है, सम, लास्ट में रिस्पेक्टिवली। सम यानी कि इसका मतलब ये मेरा सम गिवन है। ठीक, फिर बोला है प्रोडक्ट, यानी कि ये मेरा प्रोडक्ट गिवन है, ये मेरा क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है। बात समझ में आ रही है? चलो तो देख लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं इस तरीके से, तो मैं क्या करेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। अच्छा, बात करते हैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग। जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax² + bx + c, ये जनरल होती है, आप सब जानते हैं इसको। तो इसको बहुत ध्यान से देखना, जरा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान से। सम ऑफ जीरोस, इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ b अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x²। अपने माइंड में सेट कर लो, डेट इज माइनस का b अपॉन a, डेट इज माइनस का b अपॉन a। यहां तक बात समझ में आई? That is a sum of जीरो। और ये मुझे सम ऑफ जीरो, ये वाला जो सम ऑफ जीरो है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 1/4। डेट इज मतलब इसकी वैल्यू दे रखी है मुझे, कितनी दे रखी है, 1/4। सम ऑफ जीरोस डेट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। यहां तक समझ में आया आपको सबको? अच्छे से देख लो जरा ध्यान से, समझ में आया होगा। चलो बात करता हूं आगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 2 पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अच्छा जी, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या होता है, सब जानते हो आप, डेट्स अ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², डेट्स अ कांस्टेंट टर्म, डेट्स अ c अपॉन a। अच्छा, ये प्रोडक्ट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो क्या दे रखा है, माइनस का 1, डेट इज इक्वल माइनस का 1, यानी कि अल्फा डॉट बीटा ये दे रखा है मुझे, ये दे रखा है माइनस का 1। यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब मैंने आपको बता चुका हूं अपनी पहली वीडियो में, अगर मेरे पास सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करेंगे, मैंने उसकी एक जनरल इक्वेशन बताई है आपको अच्छे से। चलो, है ना, एक बार और मैं लिख देता हूं, उस जनरल इक्वेशन को अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेना। जरा ध्यान से देख लो, मैं उस जनरल इक्वेशन को लिखने जा रहा हूं, याद रखना इसको कि ये मेरे सम और ये मेरे प्रोडक्ट। तो वो जनरल इक्वेशन में कहां लिख देता हूं, साइड में लिख देता हूं। चलो, यहां पर वो जनरल इक्वेशन क्या है, मेरी जनरल इक्वेशन क्या बताया था मैंने, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, बाहर ब्रैकेट के x, प्लस प्रोडक्ट
ऑफ जीरोस। ये बताया था मैंने आपको, ये मेरी एक जनरल इक्वेशन है बेटा, वो भी क्या फॉर्म करने की जनरल इक्वेशन है, ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये मेरी क्या किसके लिए है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल उसकी जनरल, यानी कि सम ऑफ जीरोस भी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों की वैल्यूज आपको पता है, एक वैल्यू ये रही एक वैल्यू ये रही, दोनों की वैल्यू उठाएंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगी। चलो देख लेते हैं कैसे, ये हटा दूं मैं, ये तो नोट किया होगा सबका। चलो ध्यान से देखो जरा, चलिए जैसा कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या आई थी मेरी, सम ऑफ जीरोस की वैल्यू 1/4, ठीक, ब्रैकेट के बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस का 1, समझ में आई, डायरेक्टली पुट कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मल्टीप्लाई किया तो x/4 प्लस माइनस माइनस का 1 दैट्स इक्वल, अब पूरे पे देखो नीचे 4 है, नीचे कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आएगा इन सबका 4, ठीक। अच्छा 1 से किया 4 टाइम तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ x यहाँ 1 से किया 4 टाइम तो ऊपर 4 का मल्टीप्लाई, बात समझ में आई। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए इसको मैंने क्या किया, 0 के इक्वल, देन ये चला गया 0 में, तो मेरा क्या बचा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ये मेरी बन गई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। आपका जो सेकंड टाइप है एनसीईआरटी में, वो बेटा टोटली इस पर बेस्ड है जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन किए हैं। अब आपको कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कैसे भी किसी भी क्वेश्चन में, कि आपको गड़बड़ लगे, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए चीज में। अच्छे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया से, तो आप कर लेंगे। ये मेनली जो मेरी एनसीईआरटी की 2.2 ये जो एक्सरसाइज बताई है मैंने, ये मेरी किस पर है, 2.2, ये मेरी 2.2 एक्सरसाइज बेस्ड थी, जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए, ठीक है। इस वीडियो को अच्छे से देखना बेटा, जिससे कि आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 आप पूरी अच्छे से कंप्लीट कर लें। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइएगा कि सर मुझे ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, प्लीज आप इसे बना दीजिए, तो मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बना दूंगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। थैंक यू बेटा एंड बी हैप्पी।